हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए हम भी बढ़िया हैं। और आजकल तो हम एक ही डायलॉग सुन रहे हैं सबसे, जो देखो हमें बोल रहा है बड़ी हीरोइन बनती है। हाँ भैया, हम हीरोइन हैं। और हर लड़की अपनी जिंदगी में हीरोइन होती है। और यही बात प्रूफ करने के लिए हम अपने पास है ना, प्रेरणा, नेहल और राजीव तीनों को बुला लिए हैं। कैसे इनकी भी सीरीज आ रही है। क्या है? मैं क्या बड़ी हीरोइन बनती है, हीरोइन ही बनती है। सही कही कि नहीं? बिल्कुल सही कहा पहले आपने। तो आप तीनों का स्वागत करेंगे सागु और बेटिया में। कैसे हैं आप तीनों? बढ़िया मीनू जी मौसी। हम तीनों बहुत अच्छे। हाँ जी, आप कैसी है मीनू मौसी? बस देखिए बढ़िया है। और देखिए, अच्छा एक बात बताइए, बड़ी हीरोइनी बनती है, ये डायलॉग किसके लिए मारा जा रहा है? नेहल के लिए या प्रेरणा के लिए या राजीव के लिए? ये आपको पता चलेगा मीनू मौसी जब आप हमारी सीरीज बड़ी हीरोइन बनती है देखेंगी। अच्छा, ये तो बड़ा ही किसके क्या लिए कहते हो हैं सकता है, अंग्रेजी में। राजीव के लिए और हो अंग्रेजी सकता है अंग्रेजी में ऐसे जवाबों के लिए अंग्रेजी में बोला जाता है, बड़ा ही डिप्लोमेट वाला आंसर है। सही कही राजीव की नहीं? हमारे खून खून रगों में बसा है डिप्लोमेसी। अच्छा चलिए, खुलकर बात करेंगे इस कहानी के बारे में, बड़ी हीरोइन बनती है। पहली बात तो राजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे इसमें आपका किरदार क्या है? डायलॉग किसको मार रहे हैं? हमारा मेरा किरदार एक सीईओ है, एक फैशन हाउस का ही। वो ओनर है उस कंपनी का। और बिकॉज अब उसकी बैक स्टोरी में कुछ हुआ होगा उसकी जिंदगी में कि वो बड़ा क्लोज सा इंसान बन गया, बड़ा स्ट्रिक्ट। अपने दिल को उसने लॉक कर दिया है, बेसिकली फ्रीज हो गया उसका दिल एक तरीके से। तो बड़ा वो डिसिप्लिन तरीके से सिर्फ उसकी कंपनी में उसका ध्यान है, सिर्फ नंबर्स में उसका ध्यान है। बड़ा फोकस्ड है, बड़ा सीरियस किस्म का इंसान है। कोई उसको बोरिंग भी कह सकता है अगर किसी को मतलब मन करा तो। बट प्रेरणा की कैरेक्टर की वजह से कैसे उसका जो ग्रोथ होता है उसके कैरेक्टर में, कैसे वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, कैसे वो जीना शुरू करता है। तो ओवर द कोर्स ऑफ ये 15 एपिसोड एटलीस्ट सीजन 1 में आपको पता चलेगा कि वो इस इंसान से ऐसा इंसान मतलब कैसे बनता है। ये बात तो आपने कही, लेकिन ये जो राजीव का जो किरदार है, उनका दिल इतना फ्रीज हो गया है कि एक हीरोइन से काम ही नहीं चला, जिसमें दो दो हीरोइन डाल दी गई है, नेहल भी है। सही कही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इतना वो कठोर दिल का हो गया इंसान ना तो। दो दो लड़कियां लग रही है। सही बात है। अपने ना आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि पहला नाम इन्होंने आपका सुझाया है कि आपके आने के बाद मतलब आप ही हैं जो इनको कहते हैं ना, कठोर दिल से नरम दिल बनाएंगी। तो आपके किरदार का नाम क्या है और कैसा आपका व्यवहार रहेगा इनके प्रति? जी, मेरे कैरेक्टर का नाम है काजल बख्शी। और काजल बख्शी का क्या इम्पैक्ट रहता है अद्वैत सिंघानिया पे, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। वैसे बड़ी हीरोइन बनती है हमें, डिप्लोमेटिक तो थोड़ा होना पड़ता है हीरोइन बनने के बाद, तो इसीलिए। लेकिन बाकी हाँ, क्योंकि आई थिंक राजीव का कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर दोनों बहुत ही ऐसे पोल्स अपार्ट, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स है। और आई थिंक दोनों इस टाइप के कैरेक्टर्स है, दोनों को चैलेंजेस बहुत पसंद है। दोनों बहुत ऐसे है कि इजी चीजों से उनका काम नहीं चलता। तो आई थिंक इस वजह से भी उनका थोड़ा सा अच्छी सी केमिस्ट्री बनती है और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीजें होती है दोनों की लाइफ में। और क्या होती है वो आप प्लीज देखिएगा मीनू मौसी, तो आपको पता चलेगा। डिप्लोमेट आंसर एकदम। सीरीज देखिए तो पता चल जाएगा। आपको और मैंने वैसे थोड़ा सा ऑपोजिट बताया पोल्स भी। अट्रैक्ट, हाँ ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हम भी पढ़े हैं। और यहाँ पर दो ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे तभी तो ट्विस्ट वाली कहानी निकलेगी। अच्छा, काजल का किरदार कैसा है? काजल कैसी लड़की है? काजल एक बहुत ही फन लड़की है, बहुत ज्यादा। वो कभी भी ऐसे शांत नहीं बैठ सकती है, कभी भी ऐसे बिना एक्साइटमेंट के वो नहीं रह सकती है। उसको हर चीज इंटरेस्टिंग बनानी है, उसको हर चीज अचीव करनी है। बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है वो, और बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो। और उसको वो जो सोचती है उसको वो करके ही रहती है। इस टाइप की लड़की है, इसीलिए वो हीरोइन वाह, है। मतलब अच्छा, मतलब कहा जाए काजल जो है वो चुलबुले अंदाज में भी नजर आएंगी। सही कही कि नहीं? बिल्कुल सही कही आपने। अच्छा, जब जहाँ चुलबुली लड़की होती है तो वहाँ खड़ूस लड़की भी होती है। नेहल, आप बताइएगा आपका जो किरदार है, पहले तो उसका नाम बता दीजिए, फिर हम आगे किरदार के आगे बढ़ेंगे।
किरदार का नाम क्या मेरे है आपका? मीनू जी, हम नाम तो बताएंगे पर क्या आप वो नाम बोल पाएंगी, वो हमारा सवाल है। अरे हम इतना तो हमारे अंग्रेजी सीख रहे हैं, धीरे धीरे हमारे बोल ही लेंगे, आप बताइए। कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर का नाम है अनस्तासिया। अब बोल के बताइए। अनस्तासिया, है ना? हाँ जी। अरे वाह, जितनी नाम। जल्दी आपने सीखा है ना, और किसी ने नहीं सीखा सेट पे भी। काजल ने भी नहीं सीखा इतनी जल्दी तो। तो नहीं, बात हमारे देखिए, किरदार का नाम, नाम है। ये जो नाम अनस्तासिया जी जैसा नाम है, हमें लगता है किरदार भी कुछ वैसा ही होगा। समझ ही में नहीं आएगा लोगों को, भैया ये चल क्या रहा है इनके दिल और दिमाग में। आपने बिल्कुल सही पकड़े हो मीनू जी, ऐसा ही किरदार है अनस्तासिया, कि वो कुछ कर रही होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रही है। पर एक चीज है जो मैं एक्सक्लूसिवली आपको बताऊंगी, कि काफी डर है अनस्तासिया का। आपने खुद उनके दिल में। मेंशन किया कि वो थोड़ी खड़ूस, एक चुलबुली है तो खड़ूस होगी, तो खड़ूस इंसानों का थोड़ा डर होता है, लोगों को एटलीस्ट दिखावे के लिए तो होता है। तो खड़ूस तो हम हैं। अरे वाह। तो राजीव ये बताइए, ये दोनों अनस्तासिया और काजल, ये दोनों में से कौन सी एक लड़की ऐसी है जिन्होंने आपकी जिंदगी में कलह मचा दिया, मतलब उथल पुथल करके रख दिया आपके अद्वैत की जिंदगी में? दोनों ने दोनों ने मतलब दोनों काम मतलब करती भी है और बिगाड़ देती भी है, और इसलिए मतलब ट्विस्ट पे ट्विस्ट होता है हर एपिसोड में। कभी लगता है कि ये मेरे साइड पे, कभी लगता है ये मेरे साइड पे, कभी लगता है दोनों मेरे साइड में नहीं है। सो अद्वैत की जो बोरिंग जिंदगी है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है इन दोनों लड़कियों की वजह से। देखिए, जहां पर एक से ज्यादा लड़कियां हो वहां तो मजा आना ही है। कैसे, देखिए, एक तो वो गॉसिपिंग नेचर ज्यादा हो जाता है, फिर मजाक मस्ती होती है, फिर लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो ये जो नजारा होता है देखने में बड़ा मजा आता है। अब हम राजीव से जानना चाहेंगे, अद्वैत की जिंदगी को छोड़िए, राजीव आप बताइए, दो दो लड़कियां आपके आमने सामने थी, कितना अनकंफर्टेबल महसूस किए हैं इनके सामने? कभी ऐसा लगा है कि भैया हम इन दोनों के सामने हार गए? मतलब एज राजीव, हो। इन दोनों की लड़की, हाँ मतलब पर ये दोनों इतनी प्यारी लड़कियां हैं कि इन दोनों के सामने, हाँ, और कितनी, हाँ, सुशील लड़कियां हैं कि भाई ये तो हमें साथ में लेकर चलती है, तो डरने का और हारने का वो कभी मौका ही नहीं मिला। अरे, अरे वाह, मतलब पहली, अच्छा ये बताइए, इन दोनों को आपने डिप्लोमेट ने आंसर। समझा होगा ज्यादातर। हाँ, बहुत ज्यादा डिप्लोमेट, चलिए ठीक है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा गॉसिपिंग नेचर किसका है रियल में? पर दोनों का नहीं है, दोनों का कसम से दोनों का नहीं है। बचने की कोशिश कर रहे हैं हमें लगता है। मीनू डिप्लो जी काफी कुछ निकालना चाहते हैं हमसे। ये दोनों अपने किरदार में इतना घुसे हुए थे कि गॉसिपिंग का समय ही नहीं मिला इनको। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, देखिए ऐसा हो ही नहीं। प्रेरणा, आपसे जानना चाहेंगे, कभी कभार ना लड़कों के अंदर भी वो गॉसिपिंग वाला नेचर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, और बड़ी हीरोइनी बनती है यहाँ पर। अब हम राजीव से बात करें, अब किसके लिए ये हीरोइनी है ये तो कहानी में पता चलेगा, पर अभी आपके नजरिए से, दोनों से आपने बातचीत करी है, तो सबसे ज्यादा गॉसिपिंग नेचर किसका रहा है? गॉसिपिंग एक्चुअली जैसा कि आपको बताया हमने, गॉसिप्स तो आई डोंट थिंक हम लोग इतना सेट पे करते थे। हाँ हाँ, कुछ कुछ लोग करते थे गॉसिप, पर वो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। अच्छा, मतलब वो यहाँ मौजूद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं है सवाल ही छोड़ मौजूद। देते हैं, क्योंकि आप तीनों हमें लगता है एकदम साठ गांठ करके बैठे हैं कि पोल नहीं खोलनी है एक दूसरे की, क्यों? अच्छा, बात करें हो सकता है। शूटिंग की, तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि जब वहां एक से ज्यादा कलाकार हो तो मजाक मस्ती टांग खिंचाई प्रैंकबाजी ऐसा ना हुआ हो। तो पहले तो हम नेहल आपसे जानना चाहेंगे, नेहल, कुछ प्रैंकबाजी या मजाक मस्ती हुआ है किसी के साथ शूटिंग के दौरान? प्रैंक्स तो नहीं हुए। पर काफी मजाक मस्ती बहुत हो जाती है, कि हमारा हमारा जो पूरा क्रू था, सारे ही यंग लोग थे, सारे ही हम सेम एज के लोग थे, सो काफी मजाक मस्ती। यहाँ जाके काजल के कैरेक्टर के साथ कुछ हो गया, वहां जाके राजीव से कोई मस्ती कर ली, अर्जुन के कैरेक्टर से कोई मस्ती कर ली। सो और हमारे डायरेक्टर सर भी हमारे एज के, तो हम पूरी टीम जो सेम एज की, और जब सेम एज के लोग मिलते हैं आप सब वाइब करते हैं, जैसे कि जेनजी कहता है। सो हम 3 महीने बस वाइब कर रहे थे, कोई प्रैंक्स एज सच नहीं हुए। बट मेरे लिए मेरा सबसे खूबसूरत मोमेंट था तीसरे दिन ऑफ शूट, आई थिंक थर्ड डे ऑफ शूट मेरा बर्थडे था।
सो वो एक आइस ब्रेकर भी था काफी लोगों के लिए, क्योंकि 3 दिन से हम काम कर रहे थे एंड देन सडनली सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन सेट, सो वो सॉर्ट ऑफ एक आइस ब्रेकर हो गया था हम एक्टर्स के बीच भी और डायरेक्टर्स टीम्स के बीच भी। सो या मेरे लिए वो एक सबसे बेस्ट मोमेंट था। अच्छा अच्छा राजीव, शूटिंग के दौरान आपके साथ कोई किस्सा ऐसा बना हो जिसे आप अब आज भी याद करते हो? मैं हर दिन को याद करता हूँ, सच्ची में। और ये अरे वाह। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, बिकॉज इतना मजा आया शूटिंग की, नहीं नहीं नहीं, कसम से इतना मजा आया शूटिंग के दौरान, इतना मजा आया। क्योंकि हम लोग एक्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पैशन है और हम चाहते हैं कि हमें इससे बिल्कुल। हमको लगता है कि हमें इससे खुशी मिलेगी, राइट। और हर दिन शूट पे, बिकॉज इतने अच्छे को एक्टर्स हैं हमारे, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, गुल मैम इतनी मतलब वो क्रिएटर है हमारी शो की, उनका भी मतलब नजरिया बहुत ही मतलब इट्स फैंटास्टिक। हर दिन मैं जाता था सेट पे नोइंग कि आज बहुत मजा आएगा, और वैसा ही हुआ। रिगार्डलेस कि अगर इंटेंस अरे सीन वाह। कर रहे हैं, कॉमेडी सीन कर रहे हैं, ये सीन कर रहे हैं, पर मजा था। और इसीलिए आई थिंक सब लोगों ने हमारी ट्रेलर की काफी तारीफ की है। तो आई होप आपको भी पसंद आया मीनू जी हमारा ट्रेलर। बिल्कुल, देखिए हम देखे हैं। अच्छा, देखने के बाद हमें कुछ कुछ लगा है कि सस्पेंस तो है, और ये सस्पेंस देखिए हम तो यहाँ नहीं खोलना चाहेंगे। अंदाजन सस्पेंस खोला जाता है और कभी कभी असली में निकल जाता है, तो हम चाहेंगे कि दर्शक वो सीरीज पूरा देखें और फिर मजा करें, और उम्मीद करें कि सीजन 2 भी आए। लगा सकते हैं ना उम्मीद? आपने तो जी लगता है हमारी जरूर, स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। जरूर। आपको स्क्रिप्ट मिली है क्या हमारी? लगता है। देखिए, अब इतने साल हो गए हैं काम करते करते, तो अंदाजा तो लगाया जाता है ना, और कहीं ना कहीं कहानी तोड़ मरोड़ के उसके मोड़ जो है ना मिल ही जाते हैं। देखो यही बात है मीनू जी, आप कितना भी अंदाजा लगा लो, आपको स्टोरी समझ ही नहीं आएगी जब तक आप देखेंगी नहीं। अच्छा, वही तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आए और देखे, और फिर बाद में हम इंतजार करें सीजन 2 का। अच्छा, एक चीज और, नाम इसका बड़ा दिलचस्प है, बड़ी हीरोइन बनती है। ये एक ऐसा डायलॉग है, मतलब बचपन से लेकर आज तक आपने कम से कम हजारों बार सुना होगा, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। तो राजीव, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपनी लाइफ में ये डायलॉग किस किस मतलब अपने करीबी दोस्तों में या फैमिली में किसी के लिए सुना है, या किसी ने किसी को बोला है बड़ी हीरोइन बनती है, और क्यों बोला है? मेरे फैमिली में या मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में आई डोंट थिंक किसी ने किसी को कुछ ऐसा बोला है, क्योंकि सब थोड़े बहुत समझदार लोग हैं, थोड़े मतलब उनमें थोड़ा सा विजडम है कि वो किसी को ऐसा ताना नहीं मारेंगे। तो मैंने सुना नहीं है, पर हाँ मैंने मतलब होते हुए देखा है, कभी कभार अच्छा। दूसरे लोगों के साथ होते हुए देखा है। और मैंने ये भी देखा है कैसे जिनके साथ ये हो रहा था, कैसे उन्होंने एक तरीके से उन्होंने अपने ऊपर लिया और फिर दिखाया कि देखो मैं ये सब कर सकती हूँ। सच में हीरोइन। हाँ, कि मैं सच में हीरोइन हूँ। तो मतलब वैसा मतलब मैंने होते हुए देखा है। पर मेरे इर्द गिर्द मैंने मेरे परिवार में जिसको भी जो करना है, हमारा परिवार हमेशा बहुत सपोर्टिव रहा है उस मामले में। हाँ, बट जब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब छोड़ रहा था, तो जब मैं अपने बॉस के पास गया, उसके उनके कैबिन में गया मैं, वो बहुत ही स्वीट बॉस थे। मैंने उनको बोला सर मैं अपना रेजिग्नेशन डाल रहा हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा क्यों, हीरो बनने जा रहे हो? तो मेरे अच्छा, साथ बड़ा ऐसा हीरो बनता है और दिखा दिया आपने हीरो बनते, हाँ भैया हम हीरो बनते हैं, हम हैं। हाँ, तो Yeah. तो देखिए, कभी कभार ना ये डायलॉग बड़ा पॉजिटिव वे में भी होता है, जो लोग जलते हैं वो तो ऐसा ही कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से होते नहीं है, दिखावा नहीं करना चाहते, लेकिन कोई ना कोई आके बोल ही देता है बड़ी हीरोइन बनती है, मतलब मजाक मजाक में। तो नेहल, और पहले तो प्रेरणा, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे कभी किसी ने ऐसा बोला है बड़ी हीरोइन बनती है, या आपने किसी को बोला हो बड़ी हीरोइन बनती है? आ, जी ऑनेस्टली मैंने तो कभी किसी को ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट मैं तो एनकरेज करती हूँ हीरोइन बनना। ठीक है, मैं अरे चाहती हूँ वाह। सब हीरोइन बन जाएं अपनी जिंदगी में। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली बात है, मैंने मतलब अगर एग्जैक्टली ये लाइन हम ना ले तो फिर भी इस तरीके की बातें तो बहुत ज्यादा सुनी है। बहुत लोग होते हैं जिंदगी में, जैसे कुछ फ्रेंड्स हो गए या कुछ क्लास के बच्चे हैं या पड़ोसी है हमारे। ठीक है, तो ऐसी बातें तो वो बोलते रहते थे, बट फॉर्चुनेटली परिवार के लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। तो एक वो चीज कभी इतनी ज्यादा अंदर तक फील नहीं हो पाई है। बट ऐसे भी लोग हुए हैं मेरे आसपास जिनके पास वो सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था, तो उनके लिए आई थिंक ये चीज बहुत ज्यादा और भी रेलेवेंट उनको फील होगी जब वो ये देखेंगे। अरे वाह। अच्छा नेहल, आपको कभी किसी ने ऐसा बोला है बड़ी हीरोइन बनती है? मीनू जी मुझे तो हर दूसरे दिन ये ताना सुनने में आया है
और वेरी सीरियस नोट, बड़ी हीरोइन बनती है, सिर्फ एक और सिमिलर टर्म है, खुद को क्या समझती है, खुद को बहुत हीरोइन समझती है, और ये काफी, हम बहुत यूजुअली औरतें स्पेशली ये चीज बहुत सुनते हैं। हम जब भी कोई ऐसा काम करने जाते हैं जो जो सोसाइटी के हिसाब से एक औरत नहीं कर सकती, कभी भी, कितना ही छोटा काम हो या कितना ही बड़ा काम हो, हम वो जब भी करने जाए तब हमें ताना मिलता है दूसरों से कि बड़ी हीरोइन बन रही है, बहुत खुद को क्या सोचती है। बेसिकली इस ताने का मतलब सिर्फ ताना मार के छोड़ना नहीं है। इस ताने का मतलब एक औरत को उसकी जगह दिखाना है सोसाइटी में, कि तुम इस ऊंचाई पर नहीं जा सकती क्योंकि तुम औरत हो, and that's wrong. So इसीलिए that's one of the reasons why I connected with this project, कि मुझे ये सीरीज करनी है क्योंकि इसके साथ ये इतना सटली, इतना फन वे में ये मैसेज सोसाइटी को बताया गया है कि एक औरत को जो करना है वो करने दो, चाहे वो फेल हो, चाहे वो उसमें विक्टोरियस हो, जीते, अच्छी तरह से जीते, नहीं जीते, वो जंग हार जाए, बट उसे करने दो क्योंकि वो करना चाहता है। तुम किसी को, बिल्कुल जस्ट बिकॉज आपकी सोच छोटी है, आप किसी और को नीचे नहीं खींच सकते, एंड ओनली बिकॉज शी इज अ वुमन, सो आई थिंक दैट्स द रीजन आई साइन दिस सीरीज फॉर, एंड हमारी सीरीज में यही बताया गया है कि कैसे ये ताना, जस्ट बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट इट, ये ताना एज अ वुमन मुझे मिलता आया है बचपन से, मैं चाहे जो भी काम करूं, उससे होता यह है कि लड़कियों के दिमाग में ना एक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि ओ मैं ये नहीं कर सकती, इवन इफ वो इंटरनली वो चीज कर सकती है, उसमें वो स्ट्रेंथ है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर तरह का स्ट्रेंथ है वो करने का, बट उसको एक जगह दिखाई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है बचपन से कि तुम ये सब काम नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो वीक हो जाते हैं जिंदगी में, ऐसे तानों से, ऐसे शब्दों से। तो इसलिए ये बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद की स्ट्रेंथ ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो सोसाइटी हमें सुने उससे फाइट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने हमारी सीरीज में वही दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही फन लविंग तरीके से। सो या हमारी यही आरजू रहेगी कि आप ये सीरीज देखें, बड़ी हीरोइन बनती है। देखिए, आप सभी से बातें करके ना ऐसा लग रहा है कि दुनिया का कोई भी ताना आपके मतलब पास चिपकेगा नहीं। ठीक है, आप ऐसे पल्ला झाड़ के निकल देंगे, सही कही कि नहीं? जी बिल्कुल जी सही। जरूर। चलिए, उम्मीद करते हैं बड़ी हीरोइन बनती है दर्शकों को खूब पसंद आए, और ये जो ताने के रूप में लोग बोलते हैं ना बड़ी हीरोइन बनती है, शाबाशी के रूप में आई ये हीरोइन ही बनेगी, ऐसा बोले, क्या बस यही बात, उम्मीद बिल्कुल लगाते हैं। सही। हाँ, और उम्मीद करते हैं सीजन 2 आएगा, थोड़ा तो हिंट दे दीजिए सीजन 2। डिप्लोमेट, हाँ हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं क्या हमको शांति और इशारेबाजी से। चलिए, कोई बात नहीं, हम तो दुआ करेंगे कि सीजन 2 आए और हम आपस में फिर से मुलाकात करें, लेकिन अगली बार आमने सामने बैठ के करें, ज्यादा मजा आएगा, है ना? बिल्कुल जरूर बिल्कुल। जी थैंक जरूर। थैंक बहुत यू बहुत ईनू धन्यवाद आप जी। तीनों का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, मुझे आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये डायलॉग एक्चुअली मैंने भी सुने हैं, बड़ी हीरोइन बनती है। तो आई लव इट, देखती हूँ कैसी होगी हाँ, मैं सीरीज। पूछने वाली थी कि आपने भी जरूर सुनी होगी, आपने कब सुनी? ऑब्वियसली सभी ने सुनी होगी। चलो, हम्म। ओके, बाय बाय, नीनू जी थैंक मैं यू सो आपसे मच। कह रही हूँ, आप अभी जाइए और अभी जाकर हीरोइन बनिए वापस। अरे धन्यवाद। अपनी जिंदगी में हर इंसान हीरो धन्यवाद। हीरोइन ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।